वो 10,100 खोलो और ये सब जने खावड़िया छे वसुंधरा होती तो काम होता। एक बार भी नहीं आई 3 साल में यहाँ पे। 5,000 करोड़ की बस्ती के बाद में भी यहाँ पे न तो स्कूल है यहाँ पे। एक नहीं कहाँ आते हैं सीएम यहाँ पे। अब ये दोनों से ही दूर हो जाए, कांग्रेस या बीजेपी से दूर तीसरा ही आए जब कोई मजा आए। जनता दुख पाओ मरो कुछ भी करो, उनका तो राज मिल गया उसको। तो पानी की समस्या से मेरे को तो कोई काम नहीं दिख रहा। अभी अंदर जाके देखो पूरी तो गटर की चौक हो रही है। काम कुछ नहीं हो रहा जी। क्या हो रहा है? देखो गंदगी, देखो मच्छर खाते हैं लोग, बीमार पड़ते हैं यहाँ पे। कांग्रेस सरकार ही हमारे को तो न्याय नहीं करेगी, न बीजेपी न्याय करेगी। बीजेपी सरकार के कार्यकाल को राजस्थान में करीबन 3 साल का समय बीत गया है, पर क्या राजस्थान के लोग खुश हैं? क्या राजस्थान के लोगों को जिस चीज की उम्मीद थी, विकास, रोजगार, शिक्षा, ये सब मिल पा रहा है या फिर नहीं? आज तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या सच में सरकार ने उतना काम किया है या फिर पिछली सरकार उतना काम कर चुकी थी, अभी की सरकार सिर्फ बोलती नजर आ रही है। तमाम मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पर आज हमारी चर्चा रहेगी। बाबूजी, क्या लग रहा है कि कितना काम करा है सरकार ने? अभी हाल फिलहाल में बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, हमारे लिए कुछ भी नहीं करवाई है। क्या नहीं करवाया? बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। बच्चों के आने जाने के हम खुद लेके आते हैं, कोई सुविधा नहीं है इसमें। थोड़े नाराज से लग रहे हो। हाँ, नाराज तो होंगे ही। क्या बाबूजी, क्या लग रहा है? माशियों तो ना भैया कुछ नहीं करवा रहे। क्या लग रहा है भैया कि 2 बच्चों के साथ ये 50,000 रुपए फीस दे रहा हूँ मैं। 2 बच्चों की 50,000 रुपए साल के फीस दे रहा हूँ। क्या सुविधा मिली है हमारी? कुछ नहीं मिली। किसी में कोई चीज में छूट है नहीं। पेंशन वगैरह आती है आपकी? बिल्कुल नहीं आती है। सरकार तो बोलती है बुजुर्गों को पेंशन दे रही है, नहीं बन रही है अभी। नहीं आ रही है भैया। अभी कुछ भी नहीं आ रही, पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है। हम यहाँ कीरों की ढाणी में से रह रहे हैं, आज 20 साल हो गए हमारे को रहते हुए इस बिल्डिंगों में। इस बिल्डिंग का आपको याद होगा कि हमारे चैनल ने ही आपको इसकी दिशा और दशा दोनों दिखाई थी, किस तरीके से नरक में रहने को मजबूर है लोग और किस तरीके से गंदगी है। लोग उठते हैं बैठते हैं तो भी हर जगह सिर्फ गंदगी दिखाई देती है। देखो यहाँ पे पहला काम तो यह है कि यहाँ पे एक तो कचरे की सुविधा नहीं है। जहाँ मर्जी आया वहीं कूड़ा फेंक दिया, जहाँ मर्जी आया जहीं कचरा कर डाल दिया, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पहले बात तो यहाँ कोई डस्टबिन वगैरह रखने की कोई जगह नहीं है। अगर डस्टबिन भी रख दे तो चलो उसमें डाल दे। आगे चल के फिर देखो आप छोटे बच्चों के लिए जैसे 8वीं तक के क्लास स्कूल होनी चाहिए। 5,000 करोड़ की बस्ती है यहाँ पे। अब 5,000 करोड़ की बस्ती के बाद में भी यहाँ पे न तो स्कूल है, यहाँ पे छोटा मोटा स्कूल होना चाहिए, न यहाँ कोई चिकित्सालय, बल्कि यहाँ जगह आवंटित की गई है, जगह आवंटित की गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी भी सरकार की आंखें दोनों बंद है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है और क्या करना है। सीएम का जो है क्षेत्र है, ये सांगानेर के अंदर आता है। सीएम के विधानसभा क्षेत्र है। क्या लग रहा है कि खुद सीएम के जो क्षेत्र है उसमें ही बखूबी काम नहीं हो? हाँ बिल्कुल बेखूबी काम हो रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रशासन तो ये ध्यान नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्रशासन को क्या मतलब? एक नहीं कहाँ आते हैं सीएम यहाँ पे। सीएम तो एक बार भी नहीं खुद आया। एक बार भी नहीं आई 3 साल में यहाँ पे। अब क्या बताएं सीएम के बारे में? क्या कह रहे हो भैया, क्या कह रहे हो भैया? मोदी का खिलौना है ये तो, और कुछ भी नहीं है। सीएम यहाँ का कोई सीएम नहीं है। अभी मोदी जी ने अपील करी है, 7 अपील करी कि ईंधन बचाओ, सोना चांदी मत खरीदो। क्या जो मध्यम परिवार के लोग हैं उन लोगों को इन चीजों से कोई फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है मैडम, बहुत फर्क पड़ता है। सोना कहाँ से करें, शादी कहाँ से कर पाएंगे ये लोग? कुछ उन्हें पेट भरने के लिए रोटी नहीं मिल रही। अगर एक दिन काम ना करो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा, कहाँ से क्या करवाएंगे मजदूर? महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं है लोगों के पास। कुछ नहीं है यहाँ तो। सब अपने अपने जो पलदारी करने जाते हैं मंडी में, कुछ नहीं लेना देना यहाँ तो। हाँ क्या भैया? उसको दिन भर की दहाड़ी मिलती है 500-600 रुपये, वो भी मिल जाए तो, नहीं मिले तो शाम को आके वो टुके टुके मिलते हैं, टुकड़े वो खाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे रोजगार की तो इतनी बड़ी किल्लत है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। कहने का मतलब हर घर में 5 बने का उनको रोजगार नहीं है। एक आदमी कमा रहा है, 5 खा रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी सरकार है। अभी क्या लग रहा है कि कांग्रेस पहले ज्यादा अच्छा काम करती थी, अब बीजेपी या कोई भी नहीं कर रही है? अभी तो फिलहाल हमारे को तो कुछ भी नतीजा नहीं दिख रहा। कभी कांग्रेस आती है कभी बीजेपी आती है, मतलब उनका तो काम भी है बस सीट पे बैठना और बस छोड़ना कि हाँ भाई राजस्थान बढ़िया हो रहा है। भाई राजस्थान में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अगर किसी और के हाथ में होता तो किसके हाथ में होना चाहिए था कि काम हो जाता? अब ये दोनों से ही दूर हो जाए, कांग्रेस या बीजेपी से दूर तीसरा ही आए जब कोई मजा आए। तीसरे में हनुमान बेनीवाल आ जाए। अब वो कुछ भी आए, कुछ भी वो काम करना चाहिए। हर इंसान की थोड़ी सुविधा करे, परिवार की संभाल करे, रोजगार दे बच्चों को वगैरह। बहुत से कांड हो रहे वगैरह, ये बंद हो जाए।
कहानी है भैया यहाँ की, कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है? राजस्थान में अभी विकास हुआ है? मेरे को तो कोई काम नहीं दिख रहा। अभी अंदर जाके देखो, पूरी तो गटर की चौक हो रही है। चेम्बर बाहर आ रहे हैं, गंदगी बाहर आ रहे हैं, लोग बेचारा सड़ रहे हैं। डेली फोन करें, इधर उधर कोई सुनाई नहीं कर रहा है यहाँ तो। ये तो राजीव गांधी आवासन मंडल के राजीव आवास योजना है ये, क्योंकि हर चीज़ है यहाँ पे कोई पड़ी है, गटर पानी सारी बातों का। किसी को फ़ोन करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, तो कोई सुनाई भी नहीं है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। सिर्फ बोलने वाली बातें हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। काम कुछ नहीं हो रहा जी। क्या हो रहा है? देखो गंदगी, देखो मच्छर खाते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं यहाँ पे। ये हो रहा है यहाँ पे। तो क्या कह रहे हो भैया? अब की बार तो वोट भी नहीं डलवाएंगे, किसी को इकट्ठ करेंगे। अब कोई मतलब नहीं वोट डालने से, कोई मतलब सारांश ही नहीं निकल रहा हमारा। भाई वोट डाल रहे तो हमारे कुछ फायदा तो हो ना। जो बन गया बैठ गया गद्दी पे, वही अपने जयराम जी की दूसरे जगह। सरकार ने काम करवाया था। कांग्रेस सरकार ही हमारे को तो न्याल नहीं करेगी, ना बीजेपी न्याल करेगी। तो अब निहाल कौन करेगा? रोजगार तो मिले ना। कोई एक घर पे बैठा नहीं रहना चाहिए, ठाला रोजगार चाहिए हमारे को। 18-20 साल के बच्चे बैठे हुए हैं घर पे, जिनको धंधा पानी नहीं है, पढ़ाई लिखाई पूरी करवा रहे, 50-50 1-1 लाख रुपए फीस दे रहे, उनका कोई टेंशन नहीं है। बार बार तो कह रहा हूँ पढ़ाई के अपने जो पेपर देते हैं वो लीकेज हो जाते हैं। क्या मतलब है ये? बार बार पढ़ाई करेगा क्या बच्चा? पेपर लीक हो जाते हैं। मैं तो कहाँ बताऊँ, समस्या से माँ को तो क्या समस्या? पानी की समस्या से। एक ट्यूबवेल चलती है, एक बढ़ जाती है। ये समस्या है पानी की। क्या भैया? पीने का पानी नहीं है यहाँ पे। बिजलीपुर की लाइन पास में ही है। हमारे पार्षद वो मंत्री जी कोई बोल के वो लाइन तो जुड़वा दो, पीने का पानी तो है यहाँ पे। एक डिप्टी सीएम का भी आवाज यहीं पर है, खुद सीएम साहब इसी क्षेत्र से आते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान नहीं है इधर, ध्यान कोई नहीं देता। यहाँ पे बिशलपुर का पानी आना चाहिए। यहाँ पे पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है हमारे को। यहाँ पे बिशलपुर का पानी पास में है, पाइपलाइन वगैरह खुल गई यहाँ पे, लेकिन इसको कोई पानी नहीं दे रहा। राजीव आवास योजना को पानी नहीं दे रहा बिल्कुल ही। अभी तक भी वही पुराना वाला पानी पी रहे हैं, घसा पिटा नालिया कचरा वाला। चल जाती है, एक बंद रहती है। आज 5 दिन हो गए, कम से कम 1 महीना ही हो गया। ये परेशानी आ रही है। हालत खराब है भैया। हालत खराब है, बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। मतलब गुस्सा किस चीज पर है? बीजेपी सरकार पर है कि भजनलाल शर्मा कभी आए यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र को? एक दफे भी नहीं आया। नहीं, मौका मैंने देखा, कुछ भी नहीं देखा। बस एक बार जीतना था, जीत गए। जनता दुख पाओ मरो कुछ भी करो, उनका तो राज मिल गया उसको। तो बस अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती या फिर भजनलाल शर्मा की जगह वसुंधरा राजे होती तो काम होता? काम होता। वसुंधरा होती तो काम होता। ये तो एक कठपुतली है, मोदी की कठपुतली काम कर रहा वो। ये तो एक सिर्फ डबली बजाने वाला डमरू है और कुछ नहीं हो रहा इसी। और ये दोनों सीएम है ना, जो तो सिर्फ इनको मंदिरों में जाने से फुर्सत ही नहीं है। ये तो मंदिरों में जाकर बड़े बड़े लोगों में बैठना उठना और उन लोगों का उद्घाटन करना, इनसे फुर्सत नहीं है। हम गरीबों के तो वैसे एक आदमी को 5 जने में एक आदमी कमाता है और 4 बैठ के खाते हैं। तो क्या लग रहा है कौन काम सही करेगा? अगर सीएम का पद किसको मिलना चाहिए कि वो काम करा देगा? कुछ उम्मीद है? अब वसुंधरा जी करा सकती है और कुछ नहीं करा सकती। वसुंधरा जी करा सकती है बस। बस अशोक गहलोत साहब? गहलोत आ जाएगा तो गरीब पड़ जाओगा, वरना गरीब न पड़े। काम करना चाहिए, कोई भी हो चाहे व्यक्ति, अपन को उससे एलर्जी नहीं है। काम होना चाहिए। कॉलोनी में पूरी गंदगी पड़ी है, क्या है? कुछ नहीं है लेना देना यहाँ। गरीबों को दास है सौ गहलोत और ये सब जने खावड़िया से और बड़े जो जोड़े यार करना बैठे रहे आराम से। भजन लाल काहे करियो बाहर जीत के हो, भजन लाल बैठे जा आराम से। अशोक गहलोत आ जाओ तो वो सब राशन पानी सब मिलेगा। भी मैं अभी देखो तीसरी भी मोर्चा कायम हो रहा है आरएलपी का। हनुमान बेनीवाल भी कहीं ना कहीं अब अपनी साख बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है हनुमान बेनीवाल को अगर सीएम पद पे बैठा दिया जाए कैसी स्थिति रहेगी? देखो स्थिति तो ऐसा है, ये तो न्याल तो कोई करने वाला है नहीं तीनों में से। जैसे आप बेनीवाल साहब को बता रहे हो, अशोक गहलोत जी को बता रहे हो, आप इनको बता रहे हो, आप बीजेपी में जैसे भजनलाल जी आ गए तो इन्होंने भी किसी ने न्याल नहीं किया। लेकिन क्या है, कांग्रेस सरकार क्या है, पहले से शुरू से मुद्दा जमाए बैठी हुई है ना, तो उससे क्या है गरीब गुरबों को सबको देखती रही है। तो इसी हिसाब से कांग्रेस को ही होना चाहिए। अगली बार फिर अगर चुनाव हो तो इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी आएगी कांग्रेस आएगी? अब ये तो पता नहीं, ऊपर वाला को पता, भगवान को पता। पर इस बार कांग्रेस समर्थन ईमानदारी से आएगी। क्योंकि कांग्रेस क्यों आना चाहिए? तो उनके टाइम पे ये बने हुए थे हरियाणा के बाबता, जिसके पट्टे नहीं है 300 मकानों के। आज दिन तक भी आने के 15 साल राज कर लिया।
कौन से किसी ने पट्टा दे दिया? नहीं दिया ना, ऐसे कैसे पड़े हुए हैं वो। अब बेचारों को उनको यानी कि बताऊँ वो लिखा हुआ है कि यानी कि तुम 5 साल में या 7 साल में खाली कर सकते हो। किसको दे दिया पट्टा? आप बताओ ना, पट्टा देना चाहिए ना। आज 20-20 साल हो गए उनको रहते हुए, करना चाहिए उसको। किरायानामा पे दिया हुआ है उनको 300 के बस्तियों को, तो 300 बस्तियों को उनको क्या नाम रजिस्ट्री करना चाहिए ना उनको, क्यों नहीं किया? किसी को बेचना थोड़ी है उनको, परिवार रह रहा हूँ मैं, एक परिवार में कम से कम 5-5 हजार आदमी रह रहे हैं के नाम से 300 मकानों के अंदर, तो नहीं दे रहे उनका, उनके पेमेंट भी मांग रहे हैं, क्या पता क्या क्या मांग रहे हैं। माता जी कैसी हालत है राजस्थान की? बढ़िया है भाई, कचरा पट्टे में पड़े थे और कहाँ से ये गुस्सा बोल रहा है, ये गुस्सा जो है लोगों के अंदर वो है, क्योंकि जब सरकार बनती है, जब चुनाव होते हैं, जब सारी पार्टियां आती हैं, वादा करती हैं कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन अभी की कहानी का अगर हम देखें तो धरातल पर कहानी कुछ अलग है। लोगों में गुस्सा है, लोगों में इतना आक्रोश है कि अब उन्होंने साफ चेतावनी भी दे दी है कि अगले वाले चुनावों में कुछ और कहानी नजर आएगी। हालांकि लोगों के अंदर जिस तरीके का ये गुस्सा सामने आ रहा है, ये होना भी काफ़ी लाजमी है, क्योंकि जब वादा खिलाफी होती है तो कहीं ना कहीं आम जनता को गुस्सा आता है। और जिस तरीके से अभी इन लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, अभी इन लोगों ने जो उम्मीद जताई थी वो उम्मीद नहीं पूरी हो पा रही है। लेकिन अब खैर आपको अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त मैं सांगानेर के जगह पर मौजूद हूँ। सांगानेर के अंदर ये राजीव गांधी आवासन मंडल मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से यहाँ पे अंदर जो है कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी है, किस तरीके से यहाँ पर आलम है, वो सब मैंने आपको दिखाई थी। हालांकि अभी तक भी इस पर कोई भी काम नहीं हो पाया, लेकिन सरकार से हम भी गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर काम हो और जो ये लोग परेशान हो रहे हैं उनकी जो कहानी है वो भी अब खत्म हो सके। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।